खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम योगी सरकार के सर पर सीएए मामले में सुप्रीम कोर्ट के जूते की बात करेंगे। दोस्तों, भारतीय समाज में लड़की का घर से भाग जाना आज भी शर्मनाक समझा जाता है। लेकिन अगर कोई लड़की भरे मंडप से गायब हो जाए, जबकि परिवार के वरिष्ठ सदस्य मौजूद हों, दूर दूर से आए हुए बारातियों से लगन मंडप भरा हुआ हो और पता चले कि वधू मौजूद नहीं है, तो जो है वो बहुत बड़ा अपमान होता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि न्यायपालिका द्वारा योगी सरकार की फटकार तो एक आम सी बात है। पिछले 5 सालों में तकरीबन हर बार जब भी योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, उसको फटकार पड़ी है। बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ऐसा कई बार हो चुका है। परंतु चुनाव प्रचार के दौरान जबकि प्रधानमंत्री योगी की प्रशंसा में आसमान और जमीन एक कर रहे हैं, उनकी न्यायप्रियता और प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी सरकार हमेशा मजलूम मुस्लिम महिला के साथ खड़ी रहती है, इसलिए ये योगी सरकार का दोबारा आना ज़रूरी है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया। मोदी के अनुसार मुस्लिम महिलाएं उनको 2-2 मिनट का वीडियो पोस्ट करके मोदी मोदी कह रही हैं और इससे जो है वो उनके विरोधक बहुत परेशान हैं और उन लोगों ने मुस्लिम महिलाओं को वरगलाना शुरू कर दिया है। अपने विरोधियों पर वरगलाने का आरोप लगाने वाले मोदी जी खुद अपने जो है वो वोटर्स को किस तरह से वरगला रहे हैं, इसका एक नमूना आप इस वीडियो में देखें। ये भाषण उन्होंने सहारनपुर में किया और हिजाब के मामले के बाद किया, तो उन्होंने इसमें एक तरह से इनडायरेक्टली अपनी सफाई भी पेश की। ये वीडियो देखें। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। साथियों, हमारी सरकार हर मजलूम, हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है। कोई मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म न कर सके, योगी जी की सरकार इसके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, तो दोस्तों, आपने देखा कि मोदी जी कह रहे थे कि उनकी सरकार मजलूम महिलाओं के साथ हमेशा खड़ी रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है कि योगी सरकार ने कानून नियम को चूल्हे में डालकर जो है सारे मुस्लिम समाज पर और महिलाओं पर भी महा अत्याचार किया। अब किसकी बात को सच माने, क्योंकि सारा देश जानता है फेंकू कौन है। उच्चतम न्यायालय के फैसले से अचानक मोदी जी के तमाम दावों की हवा निकल गई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सीएए कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों को जारी रिकवरी नोटिस तत्काल वापस लिया जाए और अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो हम यानी सुप्रीम कोर्ट इस नोटिस को खारिज कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फटकार में यह भी कहा कि यह कार्रवाई नियम के खिलाफ है, आपको नोटिस वापस लेना ही होगा। यानी योगी सरकार को नोटिस वापस लेना ही होगा, उसके पास कोई चॉइस अगर मगर की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कैसे किया जाता है। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अगर योगी सरकार ने इसको वापस नहीं लिया तो उनको बता दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन कैसे किया जाता है। भरे बाजार में इससे तगड़ा जूता और कैसा हो सकता है ये हम नहीं जानते, परंतु जैसा कि मशहूर है, शर्म तुमको मगर नहीं आती। योगी सरकार के कान पर कोई जू नहीं रहेगी, वो जो है वो उसी तरह से मस्त है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील ने बताया कि सीएए आंदोलन में 106 एफआईआर की गई, 833 लोगों के खिलाफ दंगे का केस दर्ज हुआ, 274 लोगों
को रिकवरी नोटिस जारी किया गया और उनमें से 38 मामले ऐसे हैं जो अभी तक बंद किए जा चुके हैं। अब ये जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई उसमें कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, यानी जिनका 6 साल पहले देहांत हो गया और वो इस दुनिया से चले गए, उनकी भी रिकवरी का नोटिस जारी कर दिया गया। उनमें ऐसे भी लोग हैं जिनकी उम्र 90 से ज़्यादा यानी 94 साल भी है। तो 90 से ज़्यादा उम्र के लोग भी जो है योगी के मुताबिक सीएए के प्रदर्शन में सड़कों पे आए हुए थे और उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और इसके लिए जो है वो उनको नोटिस दिया गया कि उनकी जो है कुर्की कर ली जाएगी, रिकवरी कर ली जाएगी। उस दौरान जो है वो सीएए के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले बहुत सारे वरिष्ठ लोगों को जो है वो अपमानित किया गया, जिसमें पूर्व एसपी दारापुरी साहब भी थे जिनको के गिरफ्तार तक किया गया और एक एक को जो है वो बदनाम किया गया। उनकी तस्वीरें जिस तरह से के बदमाशों की तस्वीरें लगाई जाती हैं, जो भगोड़े होते हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई और उनको जो है वो अपमानित करने की बल्कि डराने की कोशिश की गई। लेकिन हुआ क्या? क्या वो लोग डर गए? ऐसा नहीं हुआ। वो तो इंतज़ार कर रहे थे और अब जबकि चुनाव आए वो सब के सब सक्रिय हैं, वो जो है वो लड़ रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। तो अगर योगी जी इस गलत फहमी का शिकार थे, इस खुशफहमी का शिकार थे कि इस तरह के जो है वो जो जुल्म से वो लोगों को डरा देंगे, तो उनकी जो है ये गलत फहमी जो है वो लोगों ने दूर कर दी है, मुस्लिम समाज ने दूर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सीए कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ यूपी सरकार की रिकवरी की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय किए गए मानकों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार इस मामले में खुद शिकायती भी है, खुद निर्णायक भी है, खुद अभियोजन भी जो है वो कर रही है और लोगों की संपत्ति जो है वो जब्त कर रही है। यानी मैं ही शिकायत करूं और मैं ही उसका फैसला दूं और मैं जो है उसके ऊपर एक्शन भी ले लूं, और जिसके खिलाफ ये सब किया जा रहा है उसको जो है वो अपनी सफाई का, अपने जो है वो मौक़िफ़ को पेश करने का कोई मौका ही न दिया जाए। ऐसी धांधली तो दुनिया में कहीं देखी नहीं जाती। लेकिन ये कि योगी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। इस मामले में योगी सरकार को हाई कोर्ट में भी फटकार पड़ी थी। अगर उसके अंदर थोड़ा भी दिमाग होता तो वो उसी वक्त जो है वो इसको वापस ले लेती और अभी तक लोग भूल भाल गए होते। लेकिन इनकी अकड़ ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चली गई और इनकी बदकिस्मती ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐन उस वक्त आ गया जबकि ये प्रचार कर रहे हैं और सारी दुनिया को बता रहे हैं कि किस तरह से हमने भयमुक्त प्रदेश बना दिया और किस तरह से जो है वो हमने प्रशासन को मजबूत कर दिया। तो ये आप देखिए कि इनके सितारे कितने गर्दिश में हैं। इसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट में अपना अपमान कराने के लिए गई और ये फैसला आया कि भाई उन्होंने तो पूरी तरह से मनमानी की है, तो जो है वो इनका सारा प्रचार प्रसार ख़त्म हो गया और सबको पता चल गया कि वो एक बदले की भावना से किया जाने वाला निर्णय था, कार्रवाई थी और ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है। खुद योगी जी ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे और जो है उन्होंने लोगों से बदला लेने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कह दिया कि इस तरह से आप बदला नहीं ले सकते। आप जो है वो कहीं के मुख्यमंत्री बन गए तो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को 18 फरवरी तक का समय दिया है और अगर उस वक्त तक योगी सरकार कार्रवाई नहीं करती तो कोर्ट जो है वो खुद कार्रवाई करेगा। अपने आप को सबसे बड़ा दबंग समझने वाले योगी को कुदरत ने इस तरह से अपमानित किया, ये बात जो है वो कोई सोच भी नहीं सकता था। यही निर्णय अगर 10 मार्च के बाद आता तो लोग कहते कि योगी जी का आतंक ऐसा था कि उनकी सत्ता के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सका। लेकिन ये तो उनके कार्यकाल में ही आ गया और उनको जो है वो अपनी हैसियत बता गया। जब वो न्याय व्यवस्था और प्रशासन के नाम पर वोट मांग रहे थे, ये कहा जा रहा था
कि सरकार ने प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया है, लेकिन न्यायालय के इस निर्णय से साफ जाहिर होता है कि ये सरकार खुद अपराधी कटहरे में खड़ी हुई है। जो लोग खुद अपराधी हों वो जो है वो राज्य को या प्रदेश को किस तरह से अपराध मुक्त कर सकते हैं। इस निर्णय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बोबड़े यानी पूर्व चीफ जस्टिस बोबड़े की उस टिप्पणी को भी निरस्त कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो है वो जामिया में जब पुलिस घुस गई थी और पुलिस के अत्याचार के खिलाफ जब लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो उन्होंने एक तरह से उसका समर्थन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग सड़क पर हैं यानी आंदोलन कर रहे हैं तो न्याय की अपेक्षा न करें। यह बहुत ही भयानक टिप्पणी थी जिसने योगी जैसे लोगों को उत्साहित किया और उन्होंने सोचा कि अब तो हमें आंदोलन को कुचलने का ब्लैंक चेक मिल गया है और वो अपनी दरिंदगी पर उतर आए और वो सब कर दिया जो किसी सुसभ्य समाज को शोभा नहीं देता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी रेलवे की परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ और बिहार में भी हुआ, और वो प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि जो है वो विद्यार्थियों ने रेल के डब्बे जला दिए। परंतु क्या आपने कोई पोस्टर देखा जिस पर किसी की तस्वीर लगी हो? क्या आपने देखा कि किसी की जो है वो घर की या दुकान की कुर्की की जा रही हो? क्या आपने देखा कि किसी के घर पर बुलडोजर चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं हुआ और सही हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग जब गुस्से में आते हैं तो इस तरह से सरकारी संपत्ति का नुकसान कर देते हैं। ऐसा हमेशा होता रहा है और इसको जो है वो सरकार हमेशा कंसिडर करती है। लेकिन जब सीएए का मामला था तो उसका विरोध करने वालों के साथ जो है वो योगी सरकार ने पक्षपात किया और उसी पक्षपात की सज़ा उसको जो है वो उच्चतम न्यायालय में मिला। ये कोई छोटा अपमान नहीं है, ये जो है बहुत बड़ी बेइज्जती है। लेकिन 10 मार्च को हो सकता है कि इससे भी बड़ी बेइज्जती उनका इंतज़ार कर रही हो और उस दिन लोग उनसे नजात पाकर गालिब का ये शेर पढ़ें, निकलना खुल्द से यानी जन्नत से जो है वो निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। खैर 10 मार्च को जो होगा सो होगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीएए के आंदोलनकारियों को जो है वो एक बहुत बड़ी जीत से जो है वो नवाज दिया है। सीएए के आंदोलनकारियों की सुप्रीम कोर्ट की में एक बहुत बड़ी जीत हुई है और ये न केवल योगी बल्कि शाह और मोदी की भी जो है वो शिकस्त है, उनका भी अपमान है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विश्लेषण के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।